8,37,879। यह है ऑफिशियल अटेंडेंस हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। इस सीरीज को स्टेडियम्स में देखने के लिए 8 लाख से भी ज्यादा लोग आए। वैसे तो यह सीरीज 5 मैचेस की थी, यानी 25 दिन का खेल शेड्यूल था, पर 2 मैचेस के 3 दिन में और 1 मैच के 4 दिन में खत्म हो जाने के कारण यह सीरीज टोटल 20 ही दिन चलती है, यानी कि एक दिन की एवरेज अटेंडेंस लगभग 42,000 रही। और ये नंबर कितना बड़ा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ही खेले गए 2022 T20 वर्ल्ड कप में टोटल अटेंडेंस थी महज 7,51,000 और एवरेज अटेंडेंस पर मैच रही लगभग 16,000। वहीं इंडिया में खेले गए ओडीआई वर्ल्ड कप में एवरेज अटेंडेंस लगभग 26,000 थी, यानी कि वर्ल्ड कप से भी ज्यादा लोग टेस्ट मैचेस को देखने आ रहे हैं। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट ने रिकॉर्ड अटेंडेंस का फिगर सेट किया, वहीं सिडनी और दूसरे शहरों में भी रिकॉर्ड अटेंडेंस हुई। ये तो हुई बात स्टेडियम में आने वाले लोगों की। सोशल मीडिया पे भी इस बीजीटी को लेके एक गजब की धूम थी, खासकर ट्विटर पे, और व्यूअरशिप के भी कई रिकॉर्ड्स टूटे। टेस्ट क्रिकेट को लेकर यह दीवानगी सिर्फ भारत के मैचेस तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि और भी जगह देखी गई। जैसे हाल ही में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज की धूम सोशल मीडिया से लेकर के स्टेडियम्स तक हर जगह देखी जा सकती थी। न्यूजीलैंड में भी बड़ी संख्या में लोग टेस्ट मैचेस को देखने आ रहे हैं। हाल ही में जो न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 से व्हाइट वॉश किया, उसके कारण वहां का टेस्ट क्रिकेट कहीं ना कहीं रिवाइव जरूर हुआ है। अब क्या कहें, भारतीय टीम ने पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करने का बेड़ा जो उठा रखा। टेस्ट क्रिकेट जो क्रिकेट का सबसे पुराना फॉर्मेट है, लगभग 150 साल पुराना। एक समय था जब यह बोरियत की निशानी बन चुका था, युवा पीढ़ी इससे दूर भाग रही थी, पर आज फिर से युवा पीढ़ी में इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। और अगर हम इसके कारणों पर गौर करें तो सबसे ज्यादा श्रेय WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जाता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आने के बाद से हर एक मैच, हर एक बायलैटरल सीरीज इंपॉर्टेंट हो गई है। जिसे पहले फैंस यूजलेस बायलैटरल्स कह के टाल दिया करते थे, अब वो उनकी फेवरेट टीम उनके देश के WTC फाइनल में पहुंचने की राह को तय कर सकती है। जैसा हाल ही में हमने देखा कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट का भी उतना ही महत्व था जितना बाकी दोनों मैचेस का, जबकि न्यूजीलैंड वो सीरीज पहले ही जीत चुकी थी, क्योंकि इससे उनके और इंडिया दोनों के WTC फाइनल में पहुंचने की राह तय होने वाली थी। हम देखते हैं कि WTC के आने के बाद से छोटी टीम्स जैसे बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, एक कमजोर हो चुकी टीम श्रीलंका ने काफी सारे स्पिरिटेड परफॉर्मेंसेस दिए। श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान का क्लीन स्वीप कर दिया, वहीं हिस्टोरिकल गाबा टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अगर हम देखें तो WTC के बाहर भी काफी सारे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे अब रेगुलरली मैं देख रहा हूं कि जिम्बाब्वे टेस्ट मैचेस खेल रही है। इस साल भी जिम्बाब्वे के काफी सारे टेस्ट मैचेस शेड्यूल्ड हैं। अफगानिस्तान, आयरलैंड, ये लोग WTC में नहीं आते, पर ये लोग भी लगातार अच्छे मैचेस खेल रहे हैं। ये तो हुई बात मेंस क्रिकेट की। अगर हम वुमेन्स क्रिकेट को देखें तो वहां भी टेस्ट मैचेस का एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। बीच में एक दौर था जब वुमेन्स क्रिकेट में टेस्ट मैचेस लगभग खत्म ही हो गए थे, पर अब उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अगर हम देखें तो पूरे 2010s में, यानी पूरे 2010 के दशक में सिर्फ 8 टेस्ट सीरीज वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट में होती है। वहीं इस दशक में अभी तक 10 सीरीज खेली जा चुकी है और जल्द ही होने वाले वुमेन्स एशेज को भी जोड़ लिया जाए तो 11 टेस्ट सीरीज 2020s में अब तक हो चुकी है, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज है। तो क्या यह मान लिया जाए कि टेस्ट क्रिकेट के लिए सब चंगासी सब मजामा? बिल्कुल नहीं। आज कई देशों में टेस्ट क्रिकेट बिना किसी दर्शकों के खेला जा रहा है, जो बहुत ही दुख की बात है। अगर हम बात करें WTC साइकिल की, तो जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें 20 से भी ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल रही हैं, वहीं कुछ टीमों को महज 12 मैचेस मिल पा रहे हैं। कुछ सीरीज 5-5 मैचों की होती हैं, तो वहीं कुछ देश 2 से ज्यादा मैचेस की सीरीज खेल पाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जहां हाल ही में न्यूजीलैंड के बोर्ड ने अनाउंस किया कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी सीरीज को 4 मैचों का रखेंगे। वुमेन्स क्रिकेट में तो हालत और खराब है, जहां पे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जैसी टीम्स ने अपना आखिरी वुमेन्स टेस्ट 2004 में खेला है।
वहीं श्रीलंका ने अपना आखिरी वुमेन्स टेस्ट सन 1998 में खेला है। यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट्स का स्कोप है। वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ऑस्ट्रेलिया फिर से टेस्ट क्रिकेट को फेमस कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट कल्चर है, जो टेस्ट क्रिकेट का कल्चर है, उससे दूसरे देश काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर्स टेस्ट हमेशा सिडनी में ही खेला जाता है, जो कैंसर के लिए अवेयरनेस फैलाता है। हमेशा जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है वो मेलबर्न में ही खेला जाता है, जहां नए नए रिकॉर्ड्स बनते हुए हमने देखे। जो डे नाइट टेस्ट है वो एडिलेड में ही होता है, जिससे कि और दूसरे देश भी अपना सकते हैं, ऐसे कल्चर को ला सकते हैं जहां पे कुछ फिक्स हो चीजें, जहां पे फैंस किसी चीज का साल भर इंतजार कर सके। और जो डे नाइट टेस्ट है ये बहुत क्रूशियल हो सकता है आने वाले समय में टीवी व्यूअरशिप खासकर बढ़ाने के लिए, जहां लोग शाम को बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, टेस्ट मैच को भी देख सकते हैं जैसे ओडीआई या T20 देखा जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फैन व्यूअरशिप, जो स्टेडियम में जाके है वो इंडिया में इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। आप देखिए इंडिया में टेस्ट मैचेस होते हैं अक्सर, जब मार्च में टेस्ट मैचेस होते हैं या सितंबर अक्टूबर में टेस्ट मैचेस होते हैं तो काफी गर्मी रहती है उस समय पे, तो पूरा दिन बैठे रह पाना स्टेडियम में जहां पानी बहुत महंगा है, खाना बहुत महंगा है, या सर्दी में भी बैठे रह पाना काफी मुश्किल हो जाता है फैंस के लिए। तो बहुत जरूरी है कि स्टेडियम में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि मैंने अभी देखा वीडियोस में कि फ्री में पानी दिया जा रहा था, तो ऐसा कुछ इंडिया में भी हो सकता है। और एक और चीज जो है इंडिया में टेस्ट क्रिकेट को लेके वो ये है कि यहाँ पे 5 दिन का टिकट एक साथ बेचा जाता है। मुझे जहां तक याद है जो दिल्ली में आखिरी टेस्ट मैच हुआ था उसकी सबसे सस्ती टिकट 700-800 रुपए की थी। तो अगर हम यहाँ पे पर डे का टिकट बेचे तो वो 200-250 रुपए में बेचा जा सकता है, जो एक अच्छा फैन एक्सपीरियंस दे सकता है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जाके मैचेस को देख सकते हैं। वरना 700-800 रुपए का कोई टिकट खरीदता भी है तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो 5 दिन जाके देख सके, है ना। तो वो 1-2 दिन ही जाता है तो फिर उसका पैसा उसे वर्थ इट नहीं लगता, तो काफी लोग नहीं भी जाते स्टेडियम में मैचेस को देखने के लिए। हम देख सकते हैं कि पुराने मैचेस में इंडिया में कितनी तगड़ी ऑडियंस आती थी एक टेस्ट मैच को देखने के लिए। अगर आप 2001 का कोलकाता टेस्ट जो है फॉलो ऑन वाला काफी फेमस है, अगर आप उसके हाइलाइट्स को देखें तो हर रोज मैच देखने के लिए ऑलमोस्ट पूरा कोलकाता का स्टेडियम भर जा रहा था, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट को अगर हमें और रिवाइव करना है तो बहुत जरूरी है कि राइवलरीज हो। जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस समय बहुत तगड़ी राइवलरी बन चुकी है, एशेज है अपने आप में, पटौदी ट्रॉफी है जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच होती है। तो अगर हम ऐसी और राइवलरीज लाएं, ऐसी और सीरीज लाएं तो काफी लोगों का, काफी देशों का इंटरेस्ट बढ़ सकता है। जैसे श्रीलंका बांग्लादेश एक बहुत अच्छी राइवलरी हो सकती है। अगर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आपस में मैचेस खेलना शुरू करें तो वो एक तगड़ी राइवलरी हो सकती है, जिसे न सिर्फ इन दोनों देशों में बल्कि इनके बाहर भी काफी देखा जाएगा। इसी नोट के साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। इस साल एशेज है, WTC का फाइनल है, पटौदी ट्रॉफी है, वुमेन्स एशेज है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी और आप लोग भी इसे और ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।